हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 26 और 91 का हमको LCM और HCF दोनों निकालने हैं। तो चलिए जैसा कि जानते हैं कि हमें LCM और HCF निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे तो सबसे पहले हल। क्लियर? तो हमें पहला सवाल है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो अब हम कैसे शुरू करेंगे? तो देखिए इसे क्या करेंगे हम गुणनखंड करने पर। तो क्या करेंगे हम गुणनखंड करने पर। तो हमें 26 और 91 का गुणनखंड करना है। तो चलिए पहले हम करते हैं 26 का। तो 26 का देखिए कैसे करेंगे हम गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं ना, सबसे पहले छोटी संख्या से कटता है। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 तो केवल 13 से ही कटेंगे, तो 13 एकम 13। तो इसका क्या जाएगा? देखिए 26 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणित 13। क्लियर? अब हमको करना है 91 का। तो 91 का करेंगे तो 91 का 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या है। ठीक है, 3 से देखते हैं तो 3 त्रिका 9, 1 बचा नहीं कटेगा। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, तो हम 7 से काट देते हैं। ठीक है, कैसे? 7 एकम 7 है ना, 7 दूनी चले जा रहे हैं, 7 एकम 7। 9 में से 7 गए, 2 बचे तो ये हो जाएंगे 21। तो 7 × 21। ठीक है, तो ये भी 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो क्या होता है कि 91 का क्या हो गया? 7 गुणित 13 ये हो गया। अब हमें क्या पूछा है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 और 91 का HCF। तो क्या होगा? 26 और 91 का HCF। तो क्या होगा? 26 और 91 का HCF कैसे होता है? जैसे एक सी संख्याएं होती हैं ना, तो वो ये हो गया इसका HCF। अच्छा, HCF हो गया। अब हम करेंगे 26 और 91 का LCM। तो जब LCM करेंगे तो क्या आ जाएगा? LCM में देखिए 2 गुणित 7 गुणित 13, 13 एक से है ना, तो 1 ले लेंगे, जोड़ी 1 ही लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, जब इनका सब में गुणा करेंगे तो 13 का 7 में, 13 7 91, 91 दूनी 182। तो इधर को हम ये कितना LCM कितना हो गया? 182। अब क्या क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM है। तो हमको क्या करना है? HCF और LCM का गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे हम? HCF गुणित LCM। तो HCF हमारे पास कितना है? 13 और LCM कितना है? 182। तो 13 और 182 का गुणनखंड करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करने पर 2366। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? और क्या पूछा था? युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने HCF और LCM ज्ञात कर लिए। तो हमारे पास क्या आ गया? 2366। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी का प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 2 का ही दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया है कि 510 और 92 का LCM वो HCF करना है। ठीक है, 510 और 92 का, जैसे 26 और 91 का था, अब हमको क्या करना है? 510 और 92 का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हल।
510 और 92 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे तो हमें पहले किसका करेंगे, 510 का। तो देखिए 510 का करेंगे तो एक कौन सी संख्या से कट रही, सबसे छोटी 2 से कट जाएगी, है ना। 2 से कट जाएगी तो हम इसे 2 से काट लेते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1 बचा, ये कितने हो गए 11। तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 गए 1 बचा, तो 1 कितने हो गए 10, तो 2 पंचे 10। क्लियर, 255 आ गए। अब 255 यानी कि संख्या विषम पीछे आ गई, तो हम 2 से काट नहीं सकते, इसे 3 से देखते हैं काट के। जैसे 3 × 24, 25 में से 24 गए 1, तो 15, 15 3 के पाड़े में आते हैं, तो हम 3 के पाड़े से काट देते हैं। 3 8 24 और 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 3 से नहीं कटेगा, है ना, तो हम 5 से काट देते हैं। किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 7 बचेंगे, 5 7 35, तो 17 में से 17 से 17 काट दो तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 510 का क्या बना, 2 × 3 × 5 × 17, यही बना ना। क्लियर, अब चलिए हम करते हैं 92 का। तो 92 का करेंगे तो कितने से कट जाएगा, 2 ही से कट जाएगा, क्योंकि सम संख्या है ना, और छोटी संख्या भी 2 है, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 चौको 8, 9 में से 8 गए 1 बचा, जी हो गए 12, 2 छिक 12। अब 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से 23 काट दो, क्या बचा, मतलब क्या हो गया, 92 का हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 23, ये रह गया ना 92 का। अब जब 92 का ये हो गया है, तो अब हमें को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए एलसीएम करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या निकल के आ गया, देखिए 2 2 2 आ गया, फिर 1 2 और आ गया था, तो इसमें से 1 ले लिया, तो 1 2 2 2 3 5 17 और 23। ठीक है, केवल एक जोड़ी बनी, तो 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5 17 फिर 23। क्लियर, केवल एक ही जोड़ी बन रही है, तो एक ले लिया। अब हम इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए गुणा करके देखना आप लोग, 23,460 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 2, यानी 2 और 2 एक जोड़ी बन रही ना, 2 2 की एक जोड़ी बन रही, तो HCF हमारे पास 2 है। तो अब हमें क्या करना है कि क्या पूछा था, HCF और LCM, तो हमें HCF और LCM का गुणा करना, HCF गुणित LCM। तो HCF हमारे पास क्या निकला, HCF क्या निकला हमारे पास, 2 गुणित LCM 23,460। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, 46,920। तो क्या जाएगा, 46,920। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 हमारे पूरे सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, हल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, जब हल लिखा है तो 336 और 54। क्लियर है, 336 और 54 का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड। गुणनखंड करने पर, तो चलिए अब हम इनका गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो 336 का हमें पहले करना है। तो 336 का जब हम करेंगे तो देखिए 6 कैसी है, सम संख्या है, तो हम इसे सम से यानी 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 का 1 बचा, 1 इधर 13 हो गए, तो 2 छिक 12,
एक 13 में से 12 का एक इधर 16 होगा, तो 2 अट्ठे 16। आप 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो देखिए फिर भी 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 21 हो गए। अब 2 के पाड़े में 21 आते नहीं है, तो 3 से 3, 3 के पाड़े में आते हैं ना, 30 आते हैं 21, और 7 7 से कट जाएंगे। ये हो गया आपका। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा? 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 3 एक बार और 7 एक बार। तो क्लियर, इतना हो गया। अब हमें किसका करना है? 54 का। तो चलिए 54 का करते हैं। 54 का करेंगे तो ये सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगी पहले। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, एक बच्चे, 14 हो गए, तो 2 सत्ते 14। अब 2 के पाड़े में 27 आते नहीं है ना, तो 3 से काट देते हैं। 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, एक कट गया। तो क्या हमारे पास 54 का क्या बना? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही हुआ। तो चलिए हमको क्या करना है? LCM। तो पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे? LCM। तो LCM लेंगे तो देखिए एक जोड़ी बनी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। अब तो नहीं बन रही ना जोड़ी, तो 1 2 3, 3 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार लिख दिया। फिर 3 और 3 की एक जोड़ी, 3 बचा। अब देखिए 3 और है नहीं, तो 3 और कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार। गुणित अब कितनी है? 7, और तो कोई है नहीं इसमें, तो 1 7। तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो 3024 गुणा आ जाएगा। जब इनका 7 का 3 में, फिर 7 21 आ जाएगा, 21 का इसमें, फिर इसका करते जाएंगे तो 3024 LCM हो गया। अब हम HCF काटते हैं। तो HCF क्या करेगा? देखिए 2 की एक जोड़ी बन रही थी तो 2, ठीक है, और 3 की एक जोड़ी बन रही थी तो 3, 2 तिया 6। तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 6। तो और पूछा क्वेश्चन में क्या था कि LCM HCF गुणित LCM। तो हमारे पास HCF क्या निकला? 6, LCM क्या निकला? 3024। तो जब 3024 और 6 का गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 18,144। तो जब 6 का और 3024 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,144। तो ये आपका आंसर रहा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हमारे प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन के सारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आज आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का दूसरे क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।